बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुसीबत हर बुरी आफतों से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली के दस्तरखान से और आज आप सीख रहे हैं फ़ैट मीट यानी कि नमकीन गोश्त यानी कि चुर्रियाँ। और ये बहुत मज़े की होती हैं, बकरा ईद में ही बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं डलते। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डलता है। इसमें हम आधा किलो हमने मैट वीट लिया है यानी कि चिकना गोश्त। और अब हम इसको अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया था और छोटी छोटी इसकी बोटियाँ इस तरह से कर ली थी। और जब भी आप गोश्त लें और या चुर्रियाँ इस तरह के बनाएं तो उसमें गोश्त लगा हुआ होता है, वो बहुत मज़े का लगता है। और इसमें तेल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फ़ैट वाला होता है तो इसमें से खुद भी फ़ैट निकल आता है, इसमें से चिकनाई बहुत ज़्यादा निकल आती है। और कबाबों में वो डालें, बहुत अच्छे लगते हैं। चपली कबाब में उस तेल को इस्तेमाल करें तो मज़ा ही कुछ दो बाला हो जाता है। और इसको साफ़ कर लें, अच्छी तरह से धो लें इसको। ये देखें इस तरह की चिकनाई वाली भी हो और गोश्त लगी हुई बोटी भी हो। इसको अच्छी तरह से धो के फिर हमने इसमें ये मैंने पहले भी निकाली थी, चर्बी वो बनाई थी बोटियाँ, तो ये पहले का भी तेल इसमें पड़ा हुआ है तो इसी में हम और ऐड कर देंगे। और जो मोटी बड़ी बोटियाँ होंगी वो हम निकाल लेंगे, उनको छोटा कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली आंच पे यानी कि दरमियानी आंच पे हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमने तमाम इसके अंदर गोश्त डाल दिया, छोटी छोटी बोटियाँ, और साफ़ गोश्त भी डाला था और हमने चिकनाई वाला भी गोश्त डाला था। और तमाम हमने इसमें थोड़ा सा हमने बचा लिया था और बाकी हमने इसके अंदर सादा बनाया है क्योंकि नमकीन होता है। तो हम इसमें नमक डालेंगे आधा चमचा और उसमें हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये दो तरह की बनती है, मैं दोनों तरह से बना के दिखाऊंगी आपको। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो देखता है तो प्लीज़ उसके लिए बड़ी मेहरबानी होगी उसकी कि वो थम्स अप ज़रूर दे, अंगूठे का निशान को प्रेस ज़रूर किया करे। आप लोग हम लोग को इनकरेज करते हैं तो हमें शौक़ होता है बहुत ज़्यादा कि हम और अच्छी आपको रेसिपीज़ दें। जब तक आप लोग हमें इनकरेज नहीं करेंगे तो हम किस तरह से काम करेंगे। तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, शुक्रिया। और हम अब अपनी रेसिपी पे आते हैं। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक ये रेड नहीं हो जाती। और एक आध आप खा के भी देख सकती हैं कि गोश्त गल जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये इस तरह से ब्राउन सा जब गोश्त हो जाएगा, भून जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको हम। और ये देखें आप, बहुत प्यारा और बहुत मज़ेदार गोश्त हो जाता है ये। और आप इसको ऐसे ही नॉर्मली भी खा सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं डब्बे में या इस तरह से किसी चीज़ में, एयरलॉक डब्बे में भी रख सकते हैं और इसको बाद में आप गर्म करके खा भी सकते हैं। ये सूखा गोश्त होता है, बहुत मज़े का लगता है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा इसको। और जो हार्ट पेशेंट हैं तो उनके लिए माज़रत के तौर पे कि ना खाएं तो अच्छा है क्योंकि ये फुल फैट वाला होता है, तो वो नहीं खाएं। बाकी और जो डाइट कॉन्शियस हैं वो ज़रूर ना खाएं क्योंकि उनकी डाइट ख़राब हो सकती है। और बाकी लोग खा सकते हैं। और जनाब, ये मेरा जो दूसरी है वो रेसिपी इस तरह से कि फ़ैट वाला गोश्त, वही गोश्त ले लिया है। अब मैं इसमें 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी या चाट मसाला डाल लें आप, और इसको फिर मैं इसी तरह से तेल में डाल दूँगी। और ये बहुत मज़े की होती है, थोड़ी सी नमकीन हो जाती है और थोड़ी सी मिर्चों वाली होती है। हमारे आधे घर में मिर्चों वाली अच्छी लगती है और आधे घर वालों को नमक वाली। तो
वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और ये मैंने थोड़ी मिर्चों वाली बनाई थी और थोड़ी मैंने बनाई थी नमक वाली। तो दोनों तरह की सबको पसंद है, तो हम लोगों को भी बहुत पसंद है। और आप तेल की क्वांटिटी देखें कि वो बढ़ गई है क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बनाएं, खाएं, मज़े करें। और इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था। एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का शुक्रिया, थम्स अप देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।